Good morning, students. Welcome back to P.N.AMERSEY e-learning classes. Today is the fourth part of chapter number 13, and that is sound. In this video, we are going to learn the characteristics of sound. A sound has three characteristics property by which it can be recognized. साउंड की थ्री कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जिससे हम ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि साउंड किस तरह की है. दीज आर लाउडनेस, पिथ एंड क्वालिटी. टू म्यूजिकल साउंड्स में डिफर फ्रॉम वन अनदर इन वन और मोर ऑफ थ्री प्रॉपर्टीज. कोई भी दो म्यूजिकल साउंड्स जो होती हैं वो एक दूसरे से अलग होती हैं. उनकी प्रॉपर्टी जो होती हैं वो दोनों की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी अलग अलग होती हैं. We will discuss the three characteristics of sound in detail. तो हम उनके बारे में अब डिटेल में पढ़ेंगे. First one is loudness. Sound are produced by vibrating objects. जैसे मैंने आपको पहले बताया था साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है. साउंड प्रोड्यूस होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है. इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था. जैसे मान लीजिए आपने एक सितार लिया, सितार की स्ट्रिंग को आपने स्ट्राइक किया तो सितार की स्ट्रिंग वाइब्रेट करना शुरू कर देती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है. आप बेल के अंदर जब घंटी बजाते हैं तो वो जो बेल है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती है तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है. ऐसे ही हम जब बोलते हैं तो हमारा जो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट होती है तो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं. तो साउंड प्रोड्यूस कब होती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट करता है. If more energy is supplied to an object by plucking it or hitting it more strongly, then the object will vibrate with a great amplitude and produce a louder sound. अब अगर हम किसी भी चीज़ को ज़ोर से स्ट्राइक करते हैं दो तरह से, एक तो या तो हम धीरे स्ट्राइक करें या हम ज़ोर से स्ट्राइक करें. सपोज अगर हम ड्रम को धीरे से स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस तो होती है पर कम प्रोड्यूस होती है, धीरे होती है वो. लेकिन अगर हम जोर से उसके ऊपर मारें तो क्या होता है, जो साउंड होती है वो बहुत जोर से, बहुत लाउड होती है, लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है. दस द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. तो ये डिपेंड करता है कि लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है. लाउडनेस डिपेंड करती है कि कितना लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. Greater the amplitude of the vibration, louder the sound will be. जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा आपको साउंड जो है वो ज़ोर से सुनाई देगी. For example, when a sitar string is plucked lightly, then it vibrates with a small amplitude and produce a faint sound. अगर हम सितार की स्ट्रिंग को धीरे से हल्के से उसको स्ट्राइक करें तो आवाज़ तो प्रोड्यूस होगी पर फेंट होगी, धीरे होगी. ऑन द अदर हैंड व्हेन अ सितार स्ट्रिंग इज प्लग्ड हार्ड देन इट वाइब्रेट्स विद अ लार्ज एम्पलीट्यूड एंड प्रोड्यूस अ वेरी लाउड साउंड. तो अगर हम सितार के स्ट्रिंग को ज़ोर से स्ट्राइक करते हैं तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा. एम्पलीट्यूड का मतलब मैंने आपको समझाया था ना, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है द मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच द बॉब ऑफ अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम गोज फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन. मतलब सेंट्रल पोजीशन पे से जितनी दूर तक सितार की स्ट्रिंग जाएगी उतना ही ज़्यादा वो उसकी साउंड जो प्रोड्यूस होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी. जैसे पिक्चर में दिखा रखा है लाउडर साउंड. एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, जितनी दूर तक जाएगी आपकी सितार की स्ट्रिंग उतनी ही ज़्यादा साउंड जो प्रोड्यूस होगी वो लाउड होगी. और जितनी दूर कम जाएगी वो उसकी जो सितार की स्ट्रिंग है वाइब्रेट करते हुए उतनी ही जो सितार की जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो उतनी ही कम प्रोड्यूस होगी. सो ऑन द अदर हैंड व्हेन अ सितार स्ट्रिंग इज प्लग हार्ड, हम बहुत ज़ोर से उसको स्ट्राइक करते हैं तो वो सेंट्रल पोजीशन से बहुत दूर तक जाती है. देन इट वाइब्रेट्स विद अ लार्ज एम्पलीट्यूड एंड प्रोड्यूस अ वेरी लाउड साउंड. द लाउडनेस ऑफ साउंड इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल. अब उसकी जो लाउडनेस है उसकी एक यूनिट है, जैसे कि आपकी क्या नाम लेंथ की यूनिट मीटर या सेंटीमीटर होती है, उसी तरह से लाउडनेस की भी यूनिट है, उसकी यूनिट होती है आपकी डेसिबल. द सिंबल ऑफ डेसिबल इज स्मॉल डी एंड कैपिटल बी. द सॉफ्टेस्ट साउंड विच ह्यूमन कैन हियर इज सेड टू हैव a loudness of 0 decibel. मतलब
जितनी उसकी बहुत ही कम 0 डेसिबल उसकी अगर लाउडनेस होगी उतना ही ह्यूमन जो है वो सुन सकता है. The loudness of sound coming from some of the common sources of sound around us are given below. See, normal breathing की डेसिबल होती है 10 डेसिबल, है ना. तो रस्टलिंग लीव्स, जब लीव्स जो है आपस में टकराती हैं तो 20 होती है. सॉफ्ट विस्परिंग, एकदम धीरे धीरे विस्पर करते हैं, ऐसे करके बात करते हैं, तो क्या होती है 30 डेसिबल होती है. लाइब्रेरी के अंदर जो है 40 डेसिबल होती है. इस तरह से पूरी एक आपको एक ये पूरी टेबल शो कर रखी है जिसके अंदर ये बता रखा है कि किस साउंड जब प्रोड्यूस होती है कितना उसकी कितनी ज़ोर से प्रोड्यूस, उसकी लाउडनेस कितनी है. ट्रेन की 100 है, कंस्ट्रक्शन नॉइज़ की 110 है, रॉक कंक्रीट की है 120, मशीन गन की है 130, जेट टेक ऑफ की है 150, रॉकेट इंजन की है 180. ठीक है, तो ये आपको एक पिक्चर शो कर रखी है, एक आपको पूरी टेबल शो कर रखी है जिसके अंदर ये बता रखा है कि कितनी साउंड की लाउडनेस है. तो नॉर्मल ब्रीथिंग की 10 दे रखी है, बेयरली ऑडिबल, मतलब बहुत आपको सुनाई नहीं देती है. जब आप ब्रीथ करते हैं तो आपको सुनाई नहीं देता. और क्या नाम, सॉफ्ट विस्पर को होता है वेरी क्वाइट ऑफिस जो होता है उसमें भी बहुत क्वाइट होता है. तो इसमें शो कर रखा है कि साउंड जो प्रोड्यूस होती है अलग अलग जगहों पे उनकी जो लाउडनेस है वो कितनी है. Now students, second characteristics of sound is pitch. Now what is pitch? Pitch is that characteristic of sound in which we can distinguish between different sounds of the same loudness. अगर कोई same loudness से बोल रहा है लेकिन आप ये पहचान सकते हैं कि ये साउंड है किसकी, मैन की है या वुमेन की है या किसी चिड़िया की है या किसी और एनिमल की है, ये आप पहचान सकते हैं. For example, we can distinguish between men's voice and women's voice even without seeing them. बिना उन्हें देखे, बिना कुछ देखे आप ये पहचान सकते हैं कि ये आदमी की आवाज़ है या किसी लेडी की आवाज़ है. This is because the man's voice and women's voice differ in their pitch. ये इसलिए क्योंकि उनकी मैन की वॉइस और वुमेन की वॉइस जो होती है उनकी पिच जो होती है वो डिफरेंट होती है. A man's voice is flat, having a low pitch, whereas the woman's voice is shrill, हैविंग अ हाई पिच. जो मैन होते हैं उनकी जो वॉइस होती है उसकी फ्लैट आवाज़ होती है और जो वुमेन्स होती है उनकी आवाज़ श्रिल होती है, तिखी होती है. द पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन मीन्स the number of vibration made in 1 second is called the frequency of vibration. एक सेकेंड में कितना वाइब्रेट करता है जो वॉइस है, वो कितनी वाइब्रेट करती है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. तो द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. In fact, the pitch of sound is directly proportional to its frequency. मतलब डायरेक्ट पिच जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी पिच जो होगी साउंड की उतनी ज़्यादा होगी. If the frequency of vibration is low, the sound produced has a low pitch. अगर frequency कम है तो sound की भी frequency जो है, pitch जो है वो भी low होगी. On the other hand, if the frequency of vibration is high, the sound produced has a high pitch. Now student, third characteristics is quality. We can distinguish between sounds produced by a sitar and a flute even without seeing these musical instrument. बिल्कुल सही बात है. साउंड अगर सितार की है या फ्लूट की है या आप बिना देखे उसको पहचान सकते हो कि ये साउंड जो है सितार की है, ये फ्लूट की है. दिस इज बिकॉज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय सितार एंड अ फ्लूट डिफरेंट इन क्वालिटी. Similarly, we can distinguish between sounds produced by singers like Mohammed Rafi and Mukesh by listening to their songs on radio even without seeing them. उसी तरह से आप किसी भी सिंगर की आवाज़ को बिना उनको देखे पहचान सकते हो. This is also because the sound produced by Mohammed Rafi and Mukesh different in quality. क्योंकि दो जो सिंगर्स जो जिस गाना गाते हैं चाहे लाउडनेस उतनी ही हो, पिच उतनी ही हो, फिर भी उनको आप उनकी आवाज़ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है. We can now see that quality is that characteristics of sound which enable us to distinguish between the sound produced by different sound producing object.
तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्वालिटी हम उसको बोल सकते हैं साउंड की जो हमको ये डिस्टिंग्विश कराती है बिना देखे कि किसकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। लाइक डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और डिफरेंट सिंगर्स, या कोई डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, फ्लूट है, सितार है, वायलिन है, बिना देखे आप पहचान सकते हैं कि ये किसकी आवाज़ है या किसी भी सिंगर की आवाज़ है। even if they are not even if they are of same loudness or pitch. Thus the sound produced by different musical instruments like sitar, flute, piano, violin, guitar, veena, shenai, harmonium, trumpet and tabla etc. can be distinguished by their quality. Even if they are of the same loudness and pitch, अगर same loudness और pitch है, दोनों सेम है इन सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, फिर भी आप पहचान सकते हैं कि ये साउंड है किसकी, सितार की है, फ्लूट की है, शहनाई की है, वीणा की है। तो आप ये बिना देखे पहचान सकते हैं। सिमिलरली द साउंड्स और नोट्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट सिंगर्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर क्वालिटी। The quality of sound produced by different musical instrument or different singers is different because they produce the sound waves of different shapes. वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और हर एक सिंगर जो भी गाना गाता है या जो भी साउंड प्रोड्यूस करता है, उनकी साउंड वेव्स जो होती है, उनका शेप जो होता है वो डिफरेंट होता है। प्लीज नोट दैट द क्वालिटी ऑफ साउंड इज ऑल्सो नोन एज टिम्बर। So student, again as a gist, I am again telling you that loudness and pitch of a sound. And what is loudness and pitch of a sound? The loudness of sound depends upon the amplitude of vibration. Amplitude का मतलब central position से लेकर जो sound wave है वो कितनी दूर तक जाती हैं, that is called as amplitude. तो loudness इस पे depend करती है कि उसकी amplitude कितनी है, amplitude of vibration कितना है. If the amplitude is less, the sound is feeble. And if the amplitude is more, the sound is loud. Amplitude अगर कम है तो sound जो होगी वो बहुत ही feeble होगी, और अगर amplitude ज़्यादा है तो sound जो produce होगी वो loud produce होगी. The unit of loudness is called decibel, that is dB. The pitch of sound, that is shrillness or flatness, depends upon the frequency of vibration. Frequency of vibration का मतलब होता है कि एक सेकेंड के अंदर कितनी बार वो एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. तो इफ द फ्रीक्वेंसी इज लेस, द साउंड हैज अ लो पिच. एग्जाम्पल, साउंड ऑफ ड्रम, साउंड ऑफ एन एडल्ट एटसेट्रा. इफ द फ्रीक्वेंसी इज मोर, साउंड हैज अ हाई पिच. एग्जाम्पल, साउंड ऑफ अ विसल, साउंड ऑफ अ बेबी एटसेट्रा. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द टॉपिक ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड. ऑडिबल मतलब वो साउंड जो हमें जो सुनाई देती है, एंड इनऑडिबल साउंड का मतलब होता है वो साउंड जो हमें सुनाई नहीं देती. व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, साउंड इज प्रोड्यूस. फिर से जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट, अ साउंड इज प्रोड्यूस. तो वो एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि जब कोई सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है, but the sound produced by a vibrating simple pendulum is not heard by us. पर जो सिंपल पेंडुलम जो वाइब्रेट करता है उसको तो उसकी आवाज़ तो हमको सुनाई नहीं देती. वाइब्रेट करता है वो तो दिखता है हमें, पर उसकी आवाज़ हमको सुनाई नहीं देती. ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज वेरी लो. ये इसलिए क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी के साथ जो पेंडुलम है जो वाइब्रेट कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कम है. इट मे बी 2 or 3 हर्ट्ज ओनली, मतलब 2 या 3 बार ही वो एक सेकेंड के अंदर वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाता है, दूसरी पोजीशन से फिर वापस एक पोजीशन पे आता है. तो वो बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब एक सेकेंड में 2 या 3 बार ही वो केवल वाइब्रेट कर पाता है. एंड आवर ईयर कैन नॉट हियर साउंड ऑफ सच लो फ्रीक्वेंसी. और हमारे जो ईयर हैं वो इतनी लो फ्रीक्वेंसी को सुन नहीं सकते. वी से दैट इट इज एन इनऑडिबल साउंड. एन ऑब्जेक्ट मस्ट वाइब्रेट एट द रेट ऑफ 20 times per second टू बी एबल टू प्रोड्यूस ऑडिबल साउंड. हम एक ऑब्जेक्ट को 20 times per second में वाइब्रेट करना होगा तभी हम उसको सुन सकते हैं. और जो आपका पेंडुलम है वो तो केवल 2 या 3 बार ही केवल वाइब्रेट कर रहा है, तो हम इसलिए उसको सुन नहीं सकते.
अगर वो 20 टाइम वाइब्रेट करता तो हम उसको सुन सकते. The sound having too high frequencies which cannot be heard by human ears are called ultrasonic sounds or just ultrasonic. और वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, दैट इज़ 20,000 हर्ट्ज, 20,000 बार वो एक सेकेंड में वाइब्रेट कर लेता है, वो साउंड भी हमको सुनाई नहीं देती. ऐसी साउंड को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड्स. Thus, the sounds of frequency greater than 20,000 hertz are called as ultrasonic. The ultrasonic sound cannot be heard by human ears. For example, a sound of having a very high frequency of 40,000 hertz is ultrasonic sound which cannot be heard by human beings. Example देके बता रहे हैं, ऐसी कोई ऑब्जेक्ट जिसकी वाइब्रेशन जो है वो 40,000 हर्ट्ज हो, that are called as ultrasonic sound, वो भी हमारे जो कान हैं, ह्यूमन ईयर्स है, उसको सुन नहीं सकते. Now students, our next topic is audible and inaudible sound. वो साउंड जो हम सुन सकते हैं एंड वो साउंड जो हम नहीं सुन सकते. ऑडिबल साउंड मतलब जो हमें सुनाई देती हैं. Audible sound is sound which we can hear, has a frequencies between 20 hertz and 20,000 हर्ट्ज. तो ऑडिबल साउंड्स वो होती हैं जो कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो साउंड्स होती हैं वो हम सुन सकते हैं. और इनऑडिबल साउंड्स वो होती है साउंड विच वी कैन नॉट हियर, जो हम सुन नहीं सकते. इट हैज़ अ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज एंड मोर देन 20,000 हर्ट्ज. Sound whose frequencies are more than 20,000 hertz is called ultrasonic sounds. Some animals like dogs can hear ultrasonic sounds. Bats produce ultrasonic sounds. Now students, our next topic is range of hearing. Human beings can hear sound frequencies between 20 hertz and 20,000 hertz. ये मैंने आपको पहले बताया है कि ह्यूमन बीइंग वो साउंड को सुन सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है. उससे अगर 20 हर्ट्ज से कम होगी तो भी नहीं सुनाई देगी, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी तो भी सुनाई नहीं देगी. साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड्स. वो साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से कम होती है उनको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड. याद रखना, infrasonic sound. Animals like dogs, elephants, rhinoceros, whales, etc. produce and hear infrasonic sound. तो जो dogs हैं, वो elephants हैं, rhinoceros हैं, ये कैसी sound produce करते हैं? infrasonic sound produce करते हैं और उनको सुन भी सकते हैं. Sound whose frequency is more than 20,000 hertz is called ultrasonic sound. तो वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उनको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड. और एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स, बैट्स, रैट्स, प्रोपोसेस एटसेट्रा प्रोड्यूस एंड हियर अल्ट्रासोनिक साउंड. Bats use reflection of ultrasonic sound waves to detect the obstacle of its prey. Now, important uses of ultrasonic sounds. What are the uses of ultrasonic sound? Ultrasound is used as a diagnostic tool in medical science to investigate inside of the human body. ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ भी ऑर्गन के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो तो हम उसको अगर डिटेक्ट करना होता है तो हम जाते हैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए. तो दैट इज़ अल्ट्रासोनिक साउंड आर यूज्ड देयर. अल्ट्रासाउंड इज़ यूज्ड टू स्टडी द ग्रोथ ऑफ फीटस इनसाइड द मदर्स वूम. जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं तो फीटस कितना डेवलप हो रहा है, कैसे उसकी बॉडी के ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये सब मालूम करने के लिए अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है. और वहाँ पर भी अल्ट्रासोनिक जो साउंड वेव्स हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं. अल्ट्रासाउंड इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन एंड अ डिजीज़ कॉल्ड आर्थराइटिस. एक डिजीज़ होती है जिसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं, जॉइंट्स की जो होती है, और यह मस्कुलर पेन है उसके ट्रीटमेंट के लिए भी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है. अल्ट्रासाउंड इज़ यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी की डेप्थ को नापने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू लोकेट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स जैसे सबमरीन या शूल मतलब ग्रुप
ऑफ फिश एटसेट्रा। इसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। So students, I end my video here only. We will meet tomorrow with some interesting topic of this chapter. Up till then, goodbye and thank you.